नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और चलिए आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर में अमरूदों की बाग में मुख्यमंत्री लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम राज्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वन टू वन संवाद करेगी। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जयपुर के अमरूदों के बाग में आज और कल सीएम राज्य की विशाल सभा होगी, जिसको लेकर जलदाय विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान के रण के लिए बनेगी रणनीति। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 11 सितंबर को जयपुर आ रहे हैं, जहां वो 4 कार्यक्रमों के जरिए पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अमित मंत्र देंगे। अमित शाह जयपुर के एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में शक्ति केंद्र सम्मेलन के जरिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों से रूबरू होंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से शाह बिरला ऑडिटोरियम में मिलेंगे। इसके बाद एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में अमित शाह प्रदेश के नगर निकायों के बीजेपी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा समाज के बुद्धिजीवियों से भी चर्चा करेंगे। कृषि उपज मंडियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिन से मंडियों में हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। कृषि उपज मंडियों में हड़ताल को देखते हुए आज जयपुर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष की कृषि विभाग के निदेशक के साथ बैठक होगी। ये वार्ता शाम 4 बजे कृषि पंत भवन में होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण कर 300 बेड के तहत निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया। मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने 10 सितंबर को तारानगर में राजस्थान गौरव यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दौरे के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की। भरतपुर में प्रदेश भाजपा की योजना के तहत बूथ विस्तारक को नई मोटरसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 बूथ विस्तारकों को मोटरसाइकिल दी गई। कोटा में जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने टैगोर हॉल में महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में एसपी के अलावा एडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चूरू के जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने साधारण सभा की बैठक ली, जिसमें बिजली, पानी, चिकित्सा और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चूरू जिला सांसद राहुल कस्वा की उप गौरव यात्रा निकली। करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सीकर में कार और बाइक के बीच टक्कर, बाइक पर सवार 2 बुजुर्गों की मौत, 5 लोग घायल। पाली में सड़क किनारे खड़ी एक मिनी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में जायरीन की मौत होगी, जबकि 9 लोग घायल हो गए। अजमेर में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में एक क्रूजर जीप को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दौसा में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल सड़क हादसे में घायल युवक को सांसद ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। एक बेकाबू एसयूवी कार और पिकअप के बीच हुई टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सड़क हादसे में बेकाबू एसयूवी कार ने एक ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अलवर के नीमराणा में फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में बहरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खाजूवाला में पुलिस ने 26 किलो डोडा पोस्त के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीडवाना में दीवार निर्माण के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 9 लोग घायल हो गए। सिरोही के आबरोड में एक मां और बेटे ने सल्फोस की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा के हरिनगर ग्राम के बीच जंगल में पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। लाश मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कोटा शहर के महावीर नगर क्षेत्र में बेला फुसलाकर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। दौसा के सैंतल थाना इलाके में खुरी खुर्द गांव के स्कूल में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओमान के हाइमा में 20 अगस्त को 2 कारों में हुई भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जयपुर के अंकुश शर्मा और गौरव शर्मा की भी मौत हो गई थी। बूंदी के नैनवा कस्बे में अवैध संबंधों को लेकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ के पूरा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। 4 महीने से लापता बीएसएफ हवलदार का कंकाल खाजूवाला की नई मंडी के पास झाड़ियों में मिला। गोविंद देव जी मंदिर में चेन स्नैचर ने एक महिला की चेन तोड़कर भागने का प्रयास किया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को छुड़वाकर हिरासत में लिया। सुजानगढ़ में राष्ट्र संत जैन मुनि तरुण सागर महाराज को विनयांजलि के जरिए शहर के सम्राट नागरिकों ने श्रद्धांजलि दी। अलवर के प्राचीन होली टीबा पर चतुर्थ मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
भरतपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची रही। घरों और मंदिरों में सुबह से धार्मिक आयोजन होते रहे। गोविंदा आलारे और हाथी घोड़ापाल की जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ जन्माष्टमी को पूरे देश सहित तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को बाड़मेर नगर परिषद की सभा के बाहर सफाई कर्मियों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप भी लगाया। श्रीगंगानगर के शिक्षकों में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए अवकाश नहीं मिलने से शिक्षकों में नाराजगी है। 4 और 6 सितंबर को यात्रा अवकाश देने की मांग की है। बीकानेर के राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक के ट्रांसफर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों ने शहर भाजपा अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य के घर के बाहर धरना दिया। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास के साथ ही वित्त का सुप्रबंधन करना है। हाड़ौती में किसानों ने 6,40,000 हेक्टेयर में बोई सोयाबीन की फसल पर इल्ली लगने से भारी नुकसान हुआ है। धौलपुर के कौलारी में पोखर में नहाते वक्त 25 साल की युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता से युवक के शव को बाहर निकाला। भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा। विद्युत मीटर तेज चलने और ज्यादा बिल आने से लोग परेशान हैं। धौलपुर में एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुए कार्यकर्ता सम्मेलन को कार्यकर्ताओं ने अवैध ठहराया और मंडल अध्यक्ष का विरोध जताते हुए पद से हटाने की मांग की। सफाई कर्मचारियों के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भेजे गए किट को विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो प्लास्टिक और पॉलिथीन के निषेध के साथ साथ गो ग्रीन के नारे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। भीलवाड़ा अजमेर रेल मार्ग पर गैंगमैन के द्वारा सही समय पर ट्रेन रुकवाने से हादसा टला। ट्रैक की वेल्डिंग टूटी होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। लॉयंस क्लब के डायमंड के तत्वावधान में चार्टर संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों का सराहनीय कार्य करने पर सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश से किसान खुश है तो दूसरी तरफ कई गांव के लोग परेशान हैं। नगर पालिका भवन में चेयरमैन की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में 5 एजेंडों पर चर्चा हुई। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भीलवाड़ा के सिंगोली चारभुजा के मंदिर में जलाभिषेक किया गया। भरतपुर में हुई मूसलाधार बरसात से शहर की कॉलोनियों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलवर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। करीब 3 घंटे तक शहर सहित जिले के आसपास के क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। सीकर में रेलवे स्टेशन पर मिट्टी डालते समय मिट्टी कटाव के कारण रेलवे ट्रैक के पास ही एक डंपर पलट गया। राजसमंद के उसरवास गांव में खेतों में खड़ी फसल के बीच पैंथर शावक नजर आया। शावक को जाल में फंसाकर वन विभाग ने कार्यालय पहुंचा दिया। संत तरुण सागर महाराज को भीलवाड़ा सूचना केंद्र चौराहे पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने बिना योग्यता को पूर्ण करने वाले 13 उम्मीदवारों को न सिर्फ नियुक्ति दी है, बल्कि उन्हें अब योग्यता को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दे दिया गया है। अजमेर में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान बच्चों के लिए संस्कारशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर में लगातार बारिश की वजह से नखला गांव के पास नाला धंस जाने से सड़क पर 4 फीट पानी की चादर बिछ गई। भारी बारिश से 12 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। दौसा में झमाझम बारिश का दौर, कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में एसबीआई बैंक का एटीएम खराब। लोगों का आरोप है कि 24 घंटे में 4 घंटे ठीक से चलता है। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। साथ ही 8 ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में राज्य अंतर जिला टेनिस प्रतियोगिता और बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ प्रतियोगिता का समापन किया गया। पिंक सिटी में आज से जयपुर ओपन 2018 गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट का आयोजन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान टूरिज्म और राजस्थान राज्य खेल परिषद की सहभागिता से किया जा रहा है। 7 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश विदेश के करीब 125 खिलाड़ी भाग लेंगे और इसी टूर्नामेंट के इस द्वितीय संस्करण में करीब 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैदराबाद के डबल ब्लास्ट केस में आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। 25 अगस्त 2007 को दोहरे धमाके हुए थे। धमाकों में 42 लोगों की जान गई थी और करीब 50 लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज 300 सैनिकों की याचिका पर अहम सुनवाई होगी। सैनिकों ने अफस्पा वाले इलाकों में अभियान चलाने पर अपने खिलाफ दर्ज होने वाली प्राथमिकी को चुनौती दी है। साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पुरोहित ने अपनी याचिका में खुद को साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया और मामले में एसआईटी की जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज आम्रपाली बिल्डर मामले में अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को बड़ा झटका दिया था और कहा था कि आम्रपाली बिल्डर बताए कि वो 5100 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे करेगा जो फ्लैट बनाने में खर्च होने हैं।
गैंगस्टर अबू सलीम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। विशेष टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सलीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली, मुंबई, मथुरा के इस्कॉन टेम्पल्स में दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जन्माष्टमी पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की खास पूजा की गई और भगवान कृष्ण को विशेष भोग लगाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई से सटे थाने में दही हांडी का आयोजन किया गया। इस दही हांडी का आयोजन MNS की ओर से किया गया था। ठाणे में बीजेपी ने भी दही हांडी प्रोग्राम का आयोजन किया। यहां आयोजित दही हांडी के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। मुंबई में एक्टर वरुण धवन गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने नाच गाकर गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाया। उत्तराखंड के देहरादून में जन्माष्टमी के मौके पर विदेशी सैलानी भी खुद को रोक नहीं सके और बधाई गायन नृत्य में शामिल हुए। साइप्रस की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां के लोगों से भारत में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि साइप्रस के लोग डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बुनियादी सुविधाओं के विकास और पर्यटन संबंधी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को अब नगर निकाय चुनाव में भी निराशा हाथ लगी है। घोषित 2709 वार्डों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने 982, बीजेपी ने 930 और जेडीएस ने 375 सीटें जीती हैं। कर्नाटक शहरी निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ इस परिणाम को जनता की नाराजगी बताया। कांग्रेस के मुताबिक अब शहरी वोटर्स ने भी बीजेपी को नकार दिया, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वहीं कर्नाटक शहरी निकाय चुनाव परिणाम को जेडीएस ने गठबंधन सरकार की जीत बताया है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और जेडीएस तीसरे नंबर पर रही। कर्नाटक में हार के बाद भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के सपने देख रही है। बीजेपी के अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने कहा कि जेडीएस कांग्रेस सरकार कब तक रहेगी पता नहीं, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश के सीधी के चुरहट और करमर्जी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर हुए हमले को बीजेपी ने साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हमले का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है और कांग्रेस पार्टी को अपने जान की प्यासी बताया है। सीएम के काफिले पर हुई पत्थरबाजी को लेकर जहां मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और राहुल गांधी पर सवाल दागे, वहीं सूबे के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने हमले को सीएम की हत्या की साजिश करार दिया और कहा कि पुलिस की मौजूदगी की वजह से हमलावर सफल नहीं हो पाए। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अनशन के 10वें दिन कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद गोहिल ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और हार्दिक के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के समर्थन में पाटीदार समाज के 51 युवाओं ने मुंडन करवा लिया। इसके साथ ही कड़वा पटेल समुदाय के लोगों ने हार्दिक पटेल को समर्थन देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में न तो तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, न ही बीजेपी के साथ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की नीतियों की वजह से एनपीए बढ़ रहा था और ग्रोथ घट रही थी। इस दौरान नोटबंदी की वजह से ग्रोथ धीमी पड़ने के आरोप को राजीव कुमार ने झूठा बताया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 31 पैसे महंगा होकर 79 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 69 पैसे की वृद्धि के बाद 71 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 86 रुपये 56 पैसे हो गया, जो किसी भी मेट्रो शहर में अब तक का सबसे ज्यादा रेट है। वहीं सोमवार को मुंबई में 44 पैसे की तेजी के बाद डीजल 75 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिका। भारतीय रुपए में हो रही गिरावट सोमवार को भी जारी रही। अब ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 71 रुपये 10 पैसे पर आ गया है। मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त और दिया है। स्पेशल कोर्ट की सुनवाई ईडी उस अर्जी पर कर रहा है जिसमें माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई है। रेलवे अधिकारी अब अपने तबादले को टाल नहीं पाएंगे। रेलवे के नए नियम के मुताबिक तबादले से बचना या देरी करने पर रेलवे के अधिकारियों को वरिष्ठता गंवानी पड़ेगी और 1 साल तक उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तमिलनाडु पुलिस ने इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के 5 संदिग्ध आतंकियों को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि वे कोयम्बटूर में हिंदू संगठन के नेताओं की हत्या कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे।
कश्मीर घाटी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलवामा के 20 गांवों की एक साथ तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बलों को खबर मिली है कि इन गांवों में कई आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई। सुरक्षा बलों ने यहां कुचेपुरा, मुरान, द्रबगाम, मेथरीगाम, पुथरीगाम, घूसू समेत कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर आयकर अधिकारी बनकर लोगों के घरों से कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार लोगों से पुलिस ने एक पिस्टल, 10 तोला सोना और 6.25 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। एमपी के ग्वालियर में ममता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरों में सगी मां अपनी 2 बेटियों से मारपीट करती दिख रही है। बेटियों की शिकायत पर पिता ने घर में सीसीटीवी लगवाया था। मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इलाहाबाद के टेलियरगंज में बेखौफ दबंगों ने एक रिटायर्ड दारोगा को पीट कर मार डाला। 13 हमलावरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा है। विधानसभा चुनाव के पास आते ही हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ सीएम गौरव यात्रा को सफल बनाने में लगी, वहीं दूसरी तरफ शिव से बीजेपी विधायक मानविंदर सिंह 22 सितंबर को पचपदरा में स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस संभावना जताई जा रही कि सम्मेलन में जुटने वाले समर्थकों से सलाह कर अपने अगले राजनीतिक कदम की घोषणा वो करेंगे। फिलहाल उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी चुप्पी साध रखी है। यूपी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक छात्र को अमिताभ बच्चन की फोटो वाला एडमिट कार्ड जारी कर दिया। छात्र रविंद्र सिंह स्मारक महाविद्यालय गोंडा में बीएड की पढ़ाई कर रहा है। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। मानसून सत्र में कुल 11 बैठकें होंगी। मानसून सत्र 20 सितंबर तक चलेगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विद्रोही गुटों के बीच चल रहे घमासान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने वहां आपातकाल घोषित कर दिया है। यहां संघर्ष इतना उग्र है कि इसकी वजह से करीब 400 कैदी जेल से फरार हो गए। श्रीलंका एक बार फिर चीन से कर्ज लेने जा रहा है। ये कर्ज 2018 की आखिरी तिमाही में श्रीलंका को मिलेगा। 2019 से 2022 तक हर साल श्रीलंका को $4 अरब के विदेशी कर्ज चुकाने हैं और इस वक्त श्रीलंका पर करीब $55 अरब का विदेशी कर्ज है। प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से स्वप्ना बर्मन की इनामी राशि बढ़ाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 18वें एशियन गेम्स में हेप्थलान में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्वप्ना बर्मन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाफ लंदन में कुक अपने क्रिकेट करियर का आखिरी टेस्ट खेलेंगे। भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल और अपूर्वी चंदेला को 2020 टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाले अंजुम और अपूर्वी पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं।